नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कॉमरेड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि योद्धा तीन तरह के होते हैं। पहले वे जिन्हें अपने ऊपर सबसे अधिक विश्वास होता है, दूसरे वे जिन्हें स्वयं से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास होता है, और तीसरे योद्धा वे होते हैं जिन्हें न स्वयं पर विश्वास होता है, न दूसरों पर और न ही ऊपर वाले पर। वैसे देखा जाए तो लड़ने की क्षमता हम सब में होती है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है शिशु। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति शीघ्र नहीं होती है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे इसमें विलंब होता है उसका स्वर और तीव्र होता चला जाता है। इस तरह जोर जोर से चिल्लाकर वह अपना विरोध जताता है, वह अपना असंतोष प्रकट करता है, किंतु अफसोस की बात यह है कि हम वह भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है और इस अवसर पर मैं उन सुधारों की बात करना चाहता हूं जिन्हें कर्मचारियों के सशक्तिकरण हेतु लागू करने की आवश्यकता है। इसमें जो पहला उपाय है या पहला सुझाव है वो है कि कर्मचारियों का वेतन निश्चित होना चाहिए, न्यूनतम वेतन निश्चित होना चाहिए, जिस तरह से सरकारी नौकरियों में होता है। ग्रेजुएशन के लिए अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग और मैट्रिक के लिए अलग। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वेतन तय करते समय किसी भी मानक का अनुसरण नहीं करती हैं। इस दिशा में जो दूसरा सुधार है वह है वर्किंग आवर्स का। वर्किंग आवर जो है वह निश्चित होने चाहिए। प्राइवेट कंपनियां जो है, किसी कंपनी में 8 घंटे का टाइम होता है, किसी कंपनी में 9 घंटे, तो किसी कंपनी में 10 घंटे भी। और यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो उनकी ड्यूटी तो बल्कि 12 घंटे की होती है, और 12 घंटे के हिसाब से उनको पैसा भी नहीं मिलता। तो इसलिए वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे फिक्स होने चाहिए, जिसका अनुसरण करना सभी कंपनी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा सुधार है नोटिस पीरियड का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो उसमें नोटिस पीरियड लिखा होता है। यह नोटिस पीरियड किसी कंपनी में 1 महीना होता है, किसी कंपनी में 2 महीना और किसी कंपनी में 3 महीना। किंतु नोटिस पीरियड जब कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो उनकी तरफ से नोटिस पीरियड जो है कहने के लिए 1 महीना लिखा होता है, किंतु यदि उनको निकालना होता है तो वे 1 या 2 दिन पहले आपको सूचित करके आप पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और दबाव बनाने के लिए उनके पास 2 हथकंडे हैं। पहला, वे आपको धमकी देते हैं कि यदि आप रिजाइन नहीं देंगे तो वे आपको टर्मिनेट कर देंगे, जिसका असर यह होगा कि मार्केट में आपको आगे जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, उनके पास विकल्प होता है कि वे आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से यह जो नोटिस पीरियड का जो मामला है यह एक तरफा अगर देखा जाए तो माना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से होना यह चाहिए कि यदि एम्प्लॉय के लिए नोटिस पीरियड 1 महीने का है तो कंपनी के लिए नोटिस पीरियड 3 महीने का होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्मचारियों के लिए दूसरी नौकरी पाना इतना आसान नहीं, किंतु कंपनियों के लिए भीड़ जुटाना बहुत आसान है, क्योंकि वे जानती हैं कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही टर्मिनेशन का जो ब्रह्मास्त्र है कंपनी के पास वह खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की मनमानी पर रोक लग सकेगी। अगला सुझाव है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। आजकल ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि जब उनके पास काम आता है तो वे कर्मचारियों को भर लेती हैं, और जैसे ही उनके पास काम खत्म होने लगता है वे कर्मचारियों को निकाल भी देती हैं। तो इस सिस्टम पर रोक लगना चाहिए। नियम यह होना चाहिए कि एक बार जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को हायर करती है तो एक समय सीमा उसके लिए निश्चित होनी चाहिए कि उससे पहले वह कंपनी उस कर्मचारी को नहीं निकाल सकती,
मेरे हिसाब से यह समय सीमा कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी कर्मचारी को हायर करती है तो उसे पूरी तरह से जांच परख कर हायर करती है। तो ऐसे में उन्हें कर्मचारियों को बीच में निकालने की कोई भी गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वेंडर सिस्टम यह भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि हालांकि इसका जो फायदा है वो ज़्यादातर जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकार वो ज़्यादा उठाती हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ नेशनल म्यूजियम की, राष्ट्रीय संग्रहालय जो कि इंडिया गेट में है, जिससे आप सभी अवगत होंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय में एक बार मैंने वहाँ के कर्मचारी से पूछा कि उसकी कितनी सैलरी है। मुझे लगा कि चूंकि बड़ा प्रतिष्ठान है और वहाँ अच्छा वेतन उसे मिलता होगा, तो जिज्ञासा मैंने उससे पूछा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। और जब उसने मुझे अपनी सैलरी बताई तो मैं दंग रह गया। उसकी सैलरी वहाँ 10,000 से भी कम थी। कारण क्या था? तो कारण यह था कि वह वेंडर की तरफ से था। अब देखिए, सरकारी कंपनी को जब पेमेंट करना ही है तो वे डायरेक्ट कर्मचारी को क्यों नहीं करती हैं? बीच में थर्ड पार्टी को देकर क्या फायदा है? इससे नुकसान सीधे सीधे कर्मचारियों का है। लेकिन अगर इसमें फायदा देखा जाए तो सरकारी अफसरों का है, क्योंकि वेंडर को डिसाइड करते समय उनके पास खाने पीने की गुंजाइश बन जाती है। दोस्तों, इस दिशा में जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वह यह है कि सभी कंपनियों में स्टैंडर्ड नियमों का अनुसरण होना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी जो है साल में 5 दिन की छुट्टी देती है, कोई कंपनी 20 दिन की देती है, कोई 30 दिन की, कोई कंपनी जो है साल में 12 हॉलीडे देती है, कोई 4 हॉलीडे और कोई वो भी नहीं। किसी कंपनी में हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी है, किसी कंपनी में हफ्ते में 7 दिन की भी ड्यूटी है। तो नियम जो है वो बिल्कुल निश्चित होने चाहिए, जिसका सभी कंपनियों में पालन होना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। मैं इन सुधारों के लागू होने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा और आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने सुझाव मेरे साथ साझा करें। आप अपने सुझाव साझा करने के लिए ईमेल आईडी पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।